पूछ के ने धक्का मारा ना? बोलो, बोल। क्या? बोलो, बोल वरना पुलिस को दे दूंगी। बोल। पैसे दिए थे वो धक्का मारने के लिए। किसने दिए थे पैसे? किसने दिए थे पैसे? बोल, किसने दिए थे पैसे? बता, बताओ वरना मैं। बोल। शान से संभालो। पारो, 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 तुम ठीक हो ना? हा? कुछ अजीब सा हो रहा है। यहाँ देखो, कौन हो तुम? अस्मिता, तुम ठीक हो ना? थैंक यू सो मच अस्मिता। आज एक बार फिर से तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई। मर्दान हो तुम हमारी औलाद के। हारो, जस्ट रिलैक्स, ओके? इतनी एक्साइटमेंट बच्चे के लिए ठीक नहीं है। हाँ, शांत हो जाओ। शान, भले ही पहले एक्सीडेंट्स हुए, पर आज जो भी हो उसके बाद एक बात तो तय है कि वो है जो 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 तुम्हारे बच्चे को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वजह क्या है, कौन है, कुछ पता नहीं है। अस्मिता ने आपको देखा तो नहीं? बाल बाल बच गए दीदी। ये तो शुक्र मानो कि जिस औरत को हमने पैसे दिए थे उसे मेरा नाम नहीं पता था, वरना शान को 100% पता चल जाता कि उसके बच्चे को हम मारना चाहते हैं। कि हर बार अस्मिता कहाँ से पहुंच जाती है पारो के बच्चे को बचाने के लिए। दीदी, हमें अस्मिता से चौकन्ना रहना होगा। अरे जरूरत से ज्यादा तेज है वो, और ऊपर से वो अरिंदम भाई साहब का केस भी अभी रीओपन हुआ है। इसीलिए तो ये खेल खेल रहे हैं हम, ताकि शान का केस पर से ध्यान हट जाए और वो इस सदमे में रहें कि उन्होंने अपना होने वाला बच्चा खो दिया है। वाह दीदी वाह, क्या कमाल की प्लानिंग कर रखी है आपने। वाह। प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता जमाई बाबू, उस पर अमल भी करना पड़ता है। चाहे कुछ भी हो जाए, शान का बच्चा हृदय के बच्चे से पहले इस दुनिया में नहीं आना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं। अचानक ऐसे दर्द कैसे हो गया? पारो, लेट्स सी डॉक्टर्स क्या कहते हैं। कुछ नहीं होगा। चलो जल्दी चलो, आराम से देखते हैं। वाह वाह। नर्स, डॉक्टर बुलाइए ना प्लीज जल्दी। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। एक्सक्यूज मी, वो ये डॉक्टर, वो इन्हें पेट में दर्द होना अचानक से शुरू हो गया। अब प्लीज चेकअप। ओके नर्स प्लीज कम। अस्मिता, तुम्हें
तुम्हें भी चोट लगी तो तुम भी दिखा लो डॉक्टर को। मामूली सी चोट है, इट्स ओके। चोट को अनदेखा मत करो। वक्त के साथ यही घाव नासुर बन जाते, फिर दर्द देते। ये चोट क्या दर्द देगी शांत? दर्द तो हमें हमारी किस्मत देती रही, हर मोड़ पर। ठीक है, इस दर्द को बर्दाश्त करने का, उसे पार करने में एक अलग ही मजा है। आज के लिए थैंक्स अस्मिता। तुम मेरी सोच से बहुत आगे निकल गई। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। इसमें थैंक्स क्या शांतनु, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और हमेशा देती रहूंगी। और फिलहाल हमें बस प्रार्थना करनी चाहिए कि बच्चा ठीक हो। आई होप वो नन्ही जान सलामत हो। ये पारो फोन क्यों नहीं उठा रही है? टेंशन हो गई है उसका मैसेज पढ़कर। बच्चा तकलीफ में है, मेडिकेयर हॉस्पिटल। क्या हुआ होगा? ब्यूटी का कोई भरोसा नहीं। कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? वेटिंग हॉल में चलते हैं। मैम, पारो पारो मिता मौजूमदार कौन से रूम है? रूम नंबर 6। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, अभी उधर चेकअप चल रहा है तो प्लीज आप इधर बैठ जाओ। वेट करो आप इधर। मुझे ऐसा क्यों लगते रहता है कि ये बच्चा शांतनु का नहीं। आज रिपोर्ट्स में पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी कितनी पुरानी है। शायद उससे अंदाजा है कि बच्चा शांतनु का है या किसी और का। ये मोहित यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहा है और पारो के रूम में क्यों जा रहा है? पता लगाना पड़ेगा।
पारो तुम ठीक हो ना? हमारा बच्चा ठीक है ना? अगर इसे कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। पारो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो ना हमारा बच्चा ठीक है। हमारे प्यार की निशानी को कुछ हुआ तो नहीं ना? पारो कुछ तो बोलो। मतलब मैं सही सोच रही थी। पारो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, शान के बच्चे की नहीं। और शांतनु यही गलत फहमी में है कि बच्चा उसी का है और बेचारा अपने आप को दोषी मान रहा है। मुझे यकीन था कि मेरा बूढ़ो ऐसा कर ही नहीं सकता। कमाल के आदमी हो तुम मोहित। अपने बच्चे को शान का बच्चा बनाने के लिए तैयार हो गए। शर्म नहीं आई तुम्हें? ये तो अच्छा हो कि मैंने तुम्हें इस रूम में एंटर करते हुए देख लिया और लकीली डॉक्टर्स पारो को चेकअप करने के लिए ले गए, तब मैंने उसकी जगह ले ली और सारा सच मेरे सामने आ गया। अस्मिता जी आ गए। दुर्गा माँ सब देखती है। यकीन हो गया कि वो हमेशा सच्चाई का साथ देती है और आज उन्हीं के वजह से ये सच मेरे सामने आ गया। मैं शान और पूरे परिवार को सच बताने जा रही हूँ। अस्मिता जी अगर अस्मिता ने सच बता दिया और ब्यूटी को ये बात पता चल गई तो वो हमारा और हमारे बच्चे का क्या हाल करेगी? हे भगवान, अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। टेंशन की कोई बात नहीं, सब ठीक है। थैंक यू। अस्मिता, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बच्चा एकदम ठीक है। शान को पता चलेगा तो वो कितना खुश होगा ना। लेकिन शान है कहाँ? आखिर बाप है वो इस बच्चे का। तुम्हारा मतलब मोहित? बराबर ना पारो? क्या? अरे मोहित का बच्चा बच गया, शान का नहीं। यही कहना चाहती हो ना तुम? ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे पारो, नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई मैं जानती हूँ। मोहित ने मुझे खुद बताया। तुम और मोहित मिलकर पता नहीं क्या। पारो, लो, आ गया तुम्हारा मुंह। 100 साल जियोगे तुम? पूछ लो ना। तुम ही पूछ लो ना कि इसने मुझसे क्या कहा। वो क्या है ना, मुझे सबसे पहले जाकर शान को बताना, फिर जाकर पूरे परिवार को बताऊंगी और झूठना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं जाती हूँ बताने। ये तुम दोनों कर क्या रहे हो? ये प्लीज प्लीज अस्मिता, किसी को कुछ मत कहना। अगर 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 सबको पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। और ब्यूटी को पता चला तो वो मेरे बच्चे को मार डालेगी। ब्यूटी? वो ऐसा क्यों करे?
ब्यूटी का इस सब से क्या नाता है? वो तुम नहीं जानती हो, वो सब छोड़ो। प्लीज प्लीज तुम किसी को कुछ मत बताना। प्लीज तुम पहले तुम दोनों उठ जाओ। उठ जाओ तुम दोनों। अस्मिता मैं सच कह रही हूँ, अगर ब्यूटी को पता चलेगा तो वो मेरे बच्चे को जीने नहीं देगी। अस्मिता जी प्लीज हमारे बच्चे को बचा लीजिए, ब्यूटी से बचा लीजिए प्लीज, आई बेग यू। प्लीज तुम दोनों फिक्र मत करो, ब्यूटी ऐसा कुछ नहीं करेगी। मोहित मैं उसे संभाल लूंगी। नहीं अस्मिता, तुम उसे जानती नहीं हो। वो मेरे बच्चे को मार डालेगी और शायद हम दोनों को भी। मैं चूहे की चूहिया कहेगी, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, तेरी तो। ठीक है, मैं फिलहाल किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। सही मौका आते ही शान के साथ साथ पूरे परिवार के सामने सच्चाई लाऊंगी मैं, और ऐसे लाऊंगी कि ब्यूटी कुछ नहीं कर पाएगी, ना तुम दोनों को, ना तुम्हारे होने वाले इस बच्चे को। और तुम पारो, शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ, शान जैसे ऐसे भले इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? हाँ, वो बेचारा तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हो गया, तुम्हारे साथ खड़ा रहा, और तुमने उसी को बेवकूफ बना दी। नाइस। यू नो व्हाट पारो, एक बात ना याद रखना, तुम्हारी इस हरकतों का भुगतान ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे पेट में पल रहे इस बच्चे को भी करना पड़ेगा। बेचारा इस दुनिया में आने से पहले ही बदनसीबी के साए में पलेगा, और इस बदनसीबी के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी पारो। जस्ट गेट दैट क्लियर। और मोहित, तुम्हें क्या कहूं मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, इसकी बातों में आ गई। पारो को कुछ कहा भी नहीं तुम। इसके कहने पर अपने बच्चे को दूसरे का बच्चा कहलाने के लिए तैयार हो गए। वाह, गुड। अस्मिता जी गलती हो गई, इसके प्यार की वजह से सोचने की क्षमता गवा बैठा था, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मेरा यकीन कीजिए, मैं मारो की तरफ से भी वादा करता हूं, लेकिन प्लीज किसी से कुछ मत कहिए, इस राज को राज रहने दीजिए, हमारे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज अस्मिता। प्लीज अस्मिता, प्लीज। ठीक है, मैं फिलहाल किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बच्चे की सेफ्टी मद्देनजर रखते हुए, पर या सही मौका आते ही मैं सच सबके सामने लाऊंगी। पहले शांतनु को भाई से बरी करवाऊंगी, और उसके बाद उसे ये सच बताऊंगी। बहुत खुश हूं मैं आज। शांतनु पारो के बच्चे का पिता नहीं है। दिल तो पहले से ही कह रहा था कि मेरा बूढ़ो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, लेकिन आज अपने कानों से सच्चाई सुनकर मन भर गया।